आज के समय में लोग कहते हैं कि क्रिश्चियन लोग लोगों को नर्क का भय दिखाकर लोगों को भरमा रहे हैं, स्वर्ग की बातें सुनाकर लोगों को भरमा रहे हैं। बहुत से लोग ऐसी बातें करते हैं, लेकिन क्या इन बातों में सच्चाई है? इन बातों को आज जानने के लिए हम कुछ वचनों को पढ़ेंगे, जिससे कि हमें पता लगे कि जो ये स्वर्ग है, जो ये नर्क है और वहाँ की जो आग है और वहाँ पे जो पानी नहीं है, ये सब एक मिथ है या ये सच्चाई है। इसको जानने के लिए आज हम पढ़ते हैं लूका की किताब और उसका 16 अध्याय और उसका हम 19 वचन से पढ़ते हैं, ताकि हम जान जाएं कि ये सब सच्चाई है या सिर्फ ये मनगढ़ंत कहानियाँ हैं। तो आइए आज हम इस वचनों को पढ़ते हैं और हकीकत को जानने की कोशिश करते हैं। ये 16 का 19 वचन क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा। एक धनवान मनुष्य था जो बैंजनी कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। लाजर नाम का एक कंगाल घावों से भरा हुआ उसकी ड्योढ़ी पर छोड़ दिया जाता था और वह चाहता था कि धनवान की मेज पर की जूठन से अपना पेट भरे, यहाँ तक कि कुत्ते भी आकर उसके घावों को चाटते थे। ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे ले जाकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया। वह धनवान भी मरा और गाड़ा गया और अधोलोक में उसने पीड़ा से भरे हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। हालेलुया। तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे, ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। परंतु अब्राहम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है और वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं, परंतु अब वह यहाँ शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। इन सब बातों को छोड़ हमारे और तुम्हारे बीच एक भारी गड्ढा ठहराया गया है कि जो यहाँ से उस पार तुम्हारे पास आना चाहे वह ना जा सके और ना कोई वहाँ से इस पार हमारे पास आ सके। उसने कहा, तो हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि तू उसे मेरे पिता के घर भेज, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं। वह उनके सामने इन बातों की गवाही दे, ऐसा न हो कि वे भी इस पीड़ा की जगह में आएं। अब्राहम ने उससे कहा, उनके पास तो मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं, वह उनकी सुने। उसने कहा, नहीं हे पिता अब्राहम, पर यदि कोई मरे हुए में से उनके पास जाए तो वे मन फिराएंगे। उसने उससे कहा, जब वे मूसा और भविष्यवक्ताओं की नहीं सुनते, तो यदि मरे हुए में से भी कोई जी उठे तो भी उसकी नहीं मानेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। देखिए, यहाँ पर पूरा एक दृष्टांत बताया गया है 2 व्यक्तियों के लिए। एक तो धनी व्यक्ति है जो बहुत धनी है, मलमल के कपड़े पहनता है, बैंजनी वस्त्र पहनता है और उसके घर में ऐशो आराम है, किसी भी चीज़ की कोई कमी घटी नहीं है। और दूसरी तरफ एक ऐसा व्यक्ति है जो पूरा घावों से भरा हुआ है और जिसके ना खाने पीने का ठिकाना है, ना रहने का ठिकाना है। और वो घावों से भरा हुआ व्यक्ति उस धनी व्यक्ति की ड्योढ़ी मतलब उसके घर के बाहर जो सीढ़ियाँ होती है वहाँ पर छोड़ दिया जाता था, ताकि उस धनी व्यक्ति के घर से जो भी खाना बचता था, जो भी वो बाहर फेंकते थे, तो वो लाजर उस सब को खाकर अपनी जिंदगी का निर्वाह करता था। अब दोनों के दोनों व्यक्ति मर जाते हैं।
दोनों व्यक्ति, क्योंकि मरना तो सबने है जिंदगी में, कोई भी ऐसा नहीं है जो नहीं मरेगा। इस दुनिया में जो आया है उसको मरना ही है। सिर्फ एक यीशु मसीह ही है जो मर के मुर्दों में से तीसरे दिन जिंदा हो गए थे। दुनिया में ऐसा कोई भी दूसरा व्यक्ति नहीं हुआ। तो यहाँ पर क्या हुआ कि दोनों व्यक्ति मर गए। अब जब लाजर मरा तो लाजर को ले जाकर स्वर्गदूतों ने स्वर्ग में अब्राहम की गोद में बिठा दिया, मतलब उसको स्वर्ग में विराजमान कर दिया। और उसके सामने ही, ठीक सामने जो अमीर आदमी था उसको नर्क में डाल दिया गया। अब यहाँ पर अगर हम पढ़ते हैं तो हमें पता लगता है कि नर्क भी है और स्वर्ग भी है, दोनों हमें यहाँ पे पता लगते हैं। तो अब जब नर्क भी है और स्वर्ग भी है, और यहाँ पे देखो नर्क में हमें पता लगता है कि वहां पर एक बूंद भी पानी नहीं है, जो कि ये 24वां वचन बताता है। तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडा करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। हालेलुया। अब जो आग नर्क की है वहां पर एक बूंद पानी भी नहीं है। हालेलुया, ध्यान सुनिए, वहां पर एक बूंद पानी भी नहीं है। अगर हम वहां की आग में जलते रहते हैं तो वहां पर उस आग को बुझाने वाला कोई नहीं है। इसलिए बाइबल कहती है मन फिराओ, मन फिराओ और मन फिराओ, पापों से पश्चाताप करो, यीशु मसीह के पास आओ, वो आपके पापों को क्षमा करेगा। हालेलुया। अब यहाँ पर वो व्यक्ति जो मर चुका और जो जीवन में सारी अय्याशियां कर रहा था, परमेश्वर को जिसने याद नहीं किया, परमेश्वर से प्रार्थना नहीं की, वो जब मरा अपने भोग विलास में, तो वो सीधा नर्क की आग में डाला गया, जहां पर एक बूंद पानी भी नहीं है और वो वहां पर तड़प रहा है। और दूसरी ओर जब हम देखते हैं, एक लाजरस है, जो कि लाजर है जो कि मरा है, और मरने के बाद जब वो स्वर्ग में जाता है, और वो स्वर्ग में क्यों गया, इस बात को आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जब वो उस रईस की ड्योढ़ी पर छोटा जाता था तब वो प्रार्थनाएं करता था, इसलिए वो स्वर्ग में डाला गया। और वो दुख के जीवन में जीता था और वो दुख भोग चुका था अपने हिस्से के, इसलिए बाकी का जो उसका हिस्सा था स्वर्ग में उसको मिला, क्योंकि वो अपने हिस्से का दुख भोग चुका था और पापों से वो वहां बैठे बैठे क्षमा मांग चुका था। इसलिए वो दोनों व्यक्तियों का वहां पर न्याय हुआ। अब एक बात और देखिए कि यहाँ पर वो जो धनी व्यक्ति है वो अब्राहम से बोलता है कि मेरे भाई भी हैं नीचे, वो भी मेरे ही जैसा जीवन जी रहे हैं, उनके पास भी धन दौलत की कोई कमी नहीं है, वो भी ऐशो आराम के साथ जी रहे हैं, उनके पास भी बहुत से नौकर चाकर हैं, बहुत अय्याशी कर रहे हैं, बहुत खराब जीवन जी रहे हैं, तो वो इस नर्क की आग में ना आए, इसलिए तू लाजर को धरती पर भेज दे। हालेलुया। लेकिन अब्राहम ने क्या कहा? नहीं, स्वर्ग और नर्क बिल्कुल आमने सामने है। नर्क वाले व्यक्ति स्वर्ग वाले व्यक्ति को देख सकते हैं और स्वर्ग वाले व्यक्ति नर्क वाले व्यक्ति को देख सकते हैं, लेकिन उनके बीच में एक इतनी गहरी खाई है कि उस खाई को ना तो कोई इधर से पार कर सकता है ना तो कोई उधर से पार कर सकता है। इसलिए वो जो सेठ था उसको अपनी गलतियों का एहसास हुआ और उसने अब्राहम से कहा कि मेरे भाइयों के पास तू लाजर को भेज दे ताकि वो उनको जाके बताए कि नर्क की आग कितनी भयानक है। हालेलुया। लेकिन अब्राहम ने उसको क्या कहा कि नहीं, मैं नहीं भेज सकता। जो एक बार यहाँ आ गया वो नीचे दोबारा नहीं जा सकता। जो एक बार नरक में आ गया वो नरक में ही रहेगा और जो एक बार आ गया स्वर्ग में वो स्वर्ग में ही रहेगा। और अब्राहम ने क्या कहा
कि उनके पास नीचे तेरे भाइयों के पास मूसा की व्यवस्था की सब किताबें हैं, मतलब बाइबल है। बाइबल को पढ़ें, उस पर विश्वास करें, ताकि उनको इस नर्क में ना आना पड़े। हालेलुया। और नर्क में ना आना पड़े, उससे वो बच जाएं। तो ये बात बिल्कुल सच है कि नर्क भी है और स्वर्ग भी है। नर्क में वो लोग जाते हैं जो पापों से तौबा नहीं करते, अपना मन नहीं फिराते, वो नर्क की आग में धकेले जाते हैं। लेकिन जो पापों से मन फिराते हैं, अपने आप को यीशु मसीह के हाथ में समर्पण करते हैं और पापों से पश्चाताप करते हैं, वो व्यक्ति स्वर्ग में जाते हैं और स्वर्ग में जाकर वो एक नए रूप में परमेश्वर के सामने उपस्थित होते हैं और वो सारा प्रेम, सारा प्यार, सब कुछ वहां पाते हैं जो पृथ्वी में उन्होंने नहीं पाया। इसलिए बहुत जरूरी है कि अगर हम भी पापों में पड़े हुए हैं, अगर हम भी ऐसा पश्चाताप नहीं करते, तो आज ही हमें अपने लिए पश्चाताप करना है। अगर हम पापों में पड़े हुए हैं तो उन पापों को आज ही छोड़ना है और यीशु मसीह के पास आकर अपने पापों की क्षमा मांगनी है, ताकि जो हमारा जीवन मरने के बाद है वो नर्क की धधकती आग में ना डाला जाए, क्योंकि वहां पर सिर्फ और सिर्फ आग है और वहां पर उस आग की ज्वाला को शांत करने के लिए एक बूंद पानी भी नहीं है। तो उस एक बूंद पानी भी जिसको नहीं मिलेगा, वो सारी जिंदगी उस नर्क की आग में जलता रहेगा, जलता रहेगा, जलता रहेगा, जो कभी बुझने की नहीं और जिसका कीड़ा कभी मरता नहीं। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम बाइबल पर विश्वास करें, भविष्यवक्ताओं की इस किताब को अपने हृदय में धारण करें और इसके वचनों पर विश्वास करें, ताकि हम नर्क की आग में ना ढकेल दिए जाएं, हम बचाए जाएं। ये बहुत जरूरी है आज हमारे लिए कि हम खुद बचें, औरों को भी बचने के लिए सुसमाचार सुनाएं, ताकि जो व्यक्ति अंधकार में पड़ा है, जो व्यक्ति बुराइयों में डूबा हुआ है, जो व्यक्ति पाप किए जा रहा है, वो भी उस आग में ना डाला जाए। इसलिए बहुत 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 जरूरी है कि हम जो मसीही हैं वो सुसमाचार प्रचार करें, चाहे उसका माध्यम कोई भी हो, चाहे हम लोगों से डायरेक्ट बात करें, चाहे हम उनको लिख कर दें, चाहे हम उनको वीडियो बना कर दें, चाहे माध्यम कोई भी हो, लेकिन हमें सुसमाचार सुनाना है ताकि सामने वाला व्यक्ति भी बच जाए और उस नर्क की आग में ना डाला जाए। तो हमने आज जो पढ़ा लूका 16 अध्याय उसका 19 से लेकर 30 वचन तक, 31 वचन तक, जिसमें हमें पता लग गया कि हमारा मरने के बाद क्या होगा। अगर हमने पाप किए हैं, पश्चाताप नहीं किया, यीशु पर विश्वास नहीं किया, तो हम नर्क में जाएंगे। और अगर हमने पाप किए हैं लेकिन हमने पश्चाताप किया है, रो रो कर आंसू बहाए हैं और यीशु के पास हम आंसू बहाते हुए गए हैं, तो वो हमारे पापों को क्षमा करेगा और हम स्वर्ग में अब्राहम की गोद में जाकर बैठेंगे। तो इस वीडियो को अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि जो लोग नर्क को और स्वर्ग को एक मिथ्य समझते हैं, एक झूठ समझते हैं, उनको भी पता लगे कि ये वाकई में ही है और वो अपना जीवन यीशु मसीह को दे। इन द नेम ऑफ जीसस, आमेन, आमेन, आमेन।